हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के दूसरे चैप्टर इंग्लिश लिटरेसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था, इसमें से लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और इसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं और जो क्वेश्चंस बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट इसके मॉड्यूल हैं, उसी को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। और मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आप कम से कम इसके 3 क्वेश्चन का तो आंसर दे ही दें। आप लोग अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दें, और अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर आप दे ही दें। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन करके एक एक चीज़ को समझते हैं और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ों को समझ सकें। और आपको नोट करने और इस चीज़ों को समझने की प्रक्रिया सेम रहेगी। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी पॉज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। किसी भी भाषा में शब्दों के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना आवश्यक है। ठीक है, सही बात है। और इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग जो वॉवेल्स पढ़ते हैं वो 5 वॉवेल्स होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि अंग्रेजी में कुल कितने वॉवेल होते हैं, तो 5, A E I O U। ठीक है, बहुत बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो अगर ये 5 हैं तो ये 21 होंगे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 26। अगला देखते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन इसमें तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, मूक अक्षर। ये कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये वर्ड है एक सीजर, एक रोमन सम्राट था जिसका नाम था सीजर। इसको हम लोग यहाँ पे ए जो है वो साइलेंट है, इसको हम लोग साइसर नहीं पढ़ते हैं, सीजर पढ़ते हैं। ए को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़ा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सीजर बोलते हैं। तो ए यहाँ पे साइलेंट है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट है। ऑप्शन दे देगा A, E, S या R। तो आप बताएंगे ए। देखिए, एक अगला शब्द है ये, इसको प्लम्बर नहीं पढ़ा जाता है, प्लम्बर नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे बी जो है साइलेंट है, इसको बोला जाता है प्लमर। हम लोग लगभग बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसको गलत प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लमर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा वर्ड इसमें, कौन सा शब्द इसमें लेटर साइलेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, क्योंकि इसको प्लमर पढ़ते हैं। नल आदि को ठीक करने वाले को हम लोग बोलते हैं प्लमर। घरों में कई लोग प्लम्बर ही बोलते हैं उसको, एक्चुअली बी नहीं बोला जाता है, प्लमर होता है ये। और अगला जो है सीजर्स, कैंची, इसमें सी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं सीजर्स। सीजर्स, इसमें सी साइलेंट होता है, सी को नहीं पढ़ा जाता है यहाँ पे। अगला जो है, इसमें देखिए पी साइलेंट होता है, ये भी बड़ा फेमस शब्द है। इसको बोलते हैं हम लोग साइकियाट्रिस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग साइकियाट्रिस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मनोचिकित्सक। देखिए, ये शब्द आपको जानने से कम आप इसका हिंदी भी समझ पा रहे हैं। कभी कभी शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जिसका हमें हिंदी में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये लाभदायक है। अगला अगर हमारे पास शब्द है, उसको बोलते हैं हम लोग फास्टेन। फास्टेन इसको नहीं पढ़ेंगे, ये एक्चुअली ऐसा ही है, FASTEN। ठीक है, तो इसको टी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में नहीं यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फासन। बांधना इसको बोलते हैं FASTEN। अब देखिए यहाँ पे जो ये WORLD, संसार जो होता है, वहाँ पे उसको हम लोग वर्ल्ड बोलते हैं। आर को प्रोनाउंसिएशन में नहीं लेते हैं, वर्ल्ड नहीं बोला जाता है, इसको वर्ल्ड बोला जाता है। तो आर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में नहीं है। ठीक है, संसार इसका मतलब होता है। और अगला जो हमारा है गेस्ट, गेस्ट की स्पेलिंग GUEST होती है, तो गुएस्ट नहीं बोला जाता है, इसको गेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे यू जो होता है साइलेंट होता है। अगली जो हमारी होती है वर्ड, वो है रैथ। रैथ, WRATH, यहाँ पे W साइलेंट है। ठीक है, और रैथ का मतलब होता है क्रोध।
अगला देखते हैं हम लोग फोनेटिक्स क्या होता है। देखिए अब ये कैसे पूछेगा फोनेटिक्स होता क्या है, डायरेक्ट पूछ देगा फोनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोनेटिक्स होता क्या है। साउंड ऑफ स्पीच होता है, मतलब क्या है कि जैसे अगर हम आपसे मैं पूछता हूँ कि गोट की स्पेलिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोट को GOAT बोलते हैं। तो यहाँ पे जिन, यहाँ पे गिन नहीं बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग साउंड होता है, एक ही लेटर का अलग अलग साउंड होता है। तो फोनेटिक्स यही होता है कि एक ही लेटर का अलग अलग साउंड होना। फोनेटिक्स हमें सिखाता है कि किस लेटर का कहाँ पे कौन सा साउंड बोला जाएगा, उसको फोनेटिक्स बोला जाता है। जैसे गोट में जी का यहाँ ग है, लेकिन जिन में जी का ग नहीं है, जिन है, जे गिन, गिन नहीं पढ़ेंगे, इसको जिन बोलेंगे, ज जिन। ठीक है, तो जो व्यक्ति लेटर्स, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप इसको लिख लेंगे। फोनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फोनेटिक्स एवं फोन से हुई है, जिसका अर्थ होता है साउंड ऑफ स्पीच। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो व्यक्ति लेटर CH को मशीन वर्ड में सीखता है तो वो उस वक्त मुश्किल में पड़ जाएगा जब वो लेटर CH को वर्ड चिन्ह में प्रोनाउंसिएशन उसी प्रकार करेगा। तो यहाँ पे मशीन CH को यहाँ पे मशीन बोलते हैं, तो यहाँ पे चिन शीन नहीं बोलेंगे, इसको चिन बोलेंगे, चिन होता है ये। ठीक है, तो देखिए हर शब्द, हर लेटर का अलग अलग शब्द में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने की कला को ही हम लोग बोलते हैं फोनेटिक्स। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है फोनेटिक्स की। तो आप इसके मतलब को बस आप समझिए, बाकी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। लिसनिंग, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कई बार देखे हैं। ठीक है, लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, जब आप कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ेंगे तो उसमें लिसनिंग आती है। लेकिन यहाँ पर लिसनिंग का क्या मतलब है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बहुत बड़े बिजनेस लेखक हैं केविन मार्फी ने कहा है कि जितना अच्छा आप सुनते हैं आप उतने अधिक भाग्यशाली हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने में समय लेना चाहिए। ठीक है, और लिसनिंग के प्रकार बस आप टाइप जान लीजिए: सक्रिय श्रवणता, निष्क्रिय श्रवणता, चयनात्मक श्रवणता और विश्लेषणात्मक श्रवणता। अगर कभी कभी आ भी जाएगा, अगर ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी श्रवणता नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई मिलता हुआ और एक कोई अलग दे देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ट्रिपल ए लिसनिंग, ये कई बार पूछा गया है। ट्रिपल ए लिसनिंग क्या होता है, ट्रिपल ए लिसनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं बता दूं, इसमें 3 ए होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। पहले ए का मतलब होता है एटीट्यूड। ठीक है, दूसरे ए का मतलब होता है आपका अटेंशन। ठीक है, और तीसरे ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले ए का मतलब है एटीट्यूड, दूसरे ए का मतलब है अटेंशन और तीसरे का एडजस्टमेंट। ठीक है, इन तीनों ए का मतलब क्या होता है, इसका इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जिनके पास भी ये तीनों ए होते हैं उनके अंदर लिसनिंग जो कैपेबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। जिनका एटीट्यूड, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनका अटेंशन, जो बहुत ही सक्रिय होते हैं सुनने में, और जो एडजस्ट हो जाते हैं माहौल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जो सुनने की शक्ति रखता है, क्रोध नहीं करता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो निखर कर आता है। तो ट्रिपल ए लिसनिंग पावर इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, बस आप ये समझिए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग, ठीक है, स्कीमिंग का मतलब होता है कि मेन मेन चीज़ों को पढ़ना और बाकी छोड़ देना। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी स्कीमिंग ही कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता और बहुत पॉसिबल भी नहीं है कि मैं एक ही बार में आपको सब कुछ पढ़ा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्कीमिंग का सिद्धांत से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, केवल इसमें मुख्य बिंदु को ही पढ़ता है, बाकी विषय को छोड़ देता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला टेंस है
तो टेंस को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और उसमें मैं एक आपको चार्ट भी एक शो करूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो पूरा वीडियो एक अलग बने और उसमें आपको 12 टोटल जो टेंस होते हैं 12 होते हैं, मैं उसको एक पूरे वीडियो में कवर कर लूं और बड़ा इजी तरीके से आपको समझाऊं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को कर लें। एक क्वेश्चन तो पक्का होता है इससे, और आप उस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं अगर टेंस पहचानना आपको आ गया तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो में कोई समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर या इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।